हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कोश विज्ञान। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोश विज्ञान को अंग्रेज़ी में लेक्सिकोलॉजी कहते हैं, कहीं कहीं इसे कोशकला भी कहते हैं। कोश विज्ञान में किसी भाषा या बोली का कोश किस तरह निर्माण किया जाता है यह बताया जाता है। कोश में दिए हुए शब्दों का क्रम क्या हो, इन शब्दों के अर्थ का निर्धारण किस प्रकार हो, अर्थ किस क्रम में दिया जाए, मुहावरे कहावतों को किस पद्धति में रखें, शब्दों के व्याकरणिक रूप और कोटियों का निर्धारण, अर्थ पुष्टि के लिए उदाहरण, चित्रक्रम क्या हो, इनका ज्ञान करना कोश विज्ञान के उद्देश्य होते हैं। भाषा की प्रौढ़ता, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता से परिचित होने के लिए कोश का ज्ञान अत्यावश्यक है। बिना कोश के अर्थ की प्रतीति पाठक या श्रोता को नहीं हो सकती। कोश किसी भाषा के शब्दों का प्रामाणिक अर्थबोध कराने के अलावा उसके उच्चारण, व्युत्पत्ति, विकास क्रम, अर्थ परिवर्तन की भी जानकारी देता है। कोश को इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है शब्द भंडार। कोश केवल एक भाषिक नहीं होते, बहुभाषिक भी होते हैं। यह कोश लेखन के साथ साथ आलोचक, अनुवादक, अनुसंधाता, विद्यार्थी, अध्यापक, भाषाशास्त्री आदि के उपयोगी हैं। कोश की परिभाषा ब्रिटानिका कोश में इस प्रकार दी है। कोश एक पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द तथा उसके अर्थ या तो उसी भाषा या किसी अन्य भाषा में साधारणतः वर्णानुक्रम में होते हैं। प्रायः शब्दों के उच्चारण, उनकी व्युत्पत्ति तथा प्रयोग विवरण उनमें रहता है। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व निघंटुओं की रचना हुई, जिनमें कठिन एवं प्रचलन से उठे वैदिक शब्दों का संकलन किया गया। यास्क ने अपने निरुक्त में वैज्ञानिक पद्धति से इस प्रकार के शब्दों के अर्थ निर्धारण का प्रयास किया। तब से लगभग 1200 ईस्वी तक कोश निर्माण की अखंड परंपरा चली आ रही है और अनेक प्रकार के सैकड़ों कोशों की रचना हुई। यदि बात की जाए कोश के मुख्य प्रकारों की तो उसके निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, एक भाषीय कोश, जिसमें जिन भाषा के शब्द हो उसी में उनके अर्थ दिए होते हैं, जैसे अंग्रेज़ी के अंग्रेज़ी में, हिंदी के हिंदी में। उदाहरण, हिंदी में नागरी प्रचारणी सभा का हिंदी शब्द सागर। दूसरा, द्विभाषीय कोश, इसमें शब्द एक भाषा में होते हैं और अर्थ दूसरी भाषा में दिया जाता है, जैसे अंग्रेज़ी से हिंदी में, रूसी से हिंदी में आदि। इसका उदाहरण है डॉक्टर हरदेव बहारी का बृहत अंग्रेजी, जिसका हिंदी कोश है। तीसरा है बहुभाषी कोश, इसमें एक ही शब्द के वाचक अनेक भाषाओं के शब्द संकलित किए जाते हैं। तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से तथा एक साथ कई भाषाओं के शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे कोश अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी कोश। अब हम देखेंगे कोश निर्माण के लिए आवश्यक बातें। तो कोश निर्माण के लिए आवश्यक बातों में सबसे पहला आता है शब्द संकलन। प्राचीन और प्रचलन से बाहर भाषाओं के शब्दों का संकलन को में करना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रचलित और जीवित भाषा के शब्दों को पूरे प्रदेश में घूमकर, लोगों से सुनकर शब्दों का संग्रहण किया जाना ज़रूरी है। प्रयास यह रहे कि एक भी शब्द छूट ना पाए। प्रत्येक नए संस्करण में ऐसे शब्दों का समावेश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोश निर्माण का कार्य
छपा और हो गया, इस तरह का ना हो, निरंतर नया होना चाहिए। दूसरा है वर्तनी। वर्तनी की प्रामाणिकता का ध्यान रखना कोशकार का कर्तव्य है। स्थान भेद के कारण शब्द के उच्चारण और वर्तनी में भेद मिलता है, अतः कोशकार इनमें से सर्वाधिक प्रचलित और मानक वर्तनी को ही मान्यता दे। वर्तनी में एक रूपता होनी चाहिए, यथास्थान वर्तनी भेदों का भी उल्लेख कर देना चाहिए। तीसरा है शब्द क्रम। कोश में शब्दों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। कारण बिना शब्द क्रम में कोश देखने वाले को अपेक्षित शब्द खोज पाना संभव नहीं होगा। शब्द क्रम ऑर्डर होता है। अनुस्वार, अर्धचंद्र, स्वर व्यंजन का ध्यान रखकर शब्द दिए जाएं। यह वर्णानुक्रम शब्द के अंतिम वर्ण तक चलता रहे। कुछ कोशकार अक्षर संख्या के आधार पर, विषय के आधार पर और व्युक्ति के आधार पर शब्द रचना देते हैं। मुख्य शब्द के घेरे में ही इससे बनने वाले सामासिक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों को देने चाहिए। चौथा है व्याकरण। शब्दों के आगे उनकी व्याकरणिक कोटि अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन का भी उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद है अर्थ। शब्दकोश का वास्तविक महत्व शब्दों का अर्थ और व्याख्या ही है। कारण कोश देखने का मुख्य उद्देश्य इन बातों को जानना होता है। किसी शब्द का अर्थ उसका समानार्थी शब्द देख प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जहाँ स्पष्टता आवश्यक है वहाँ व्याख्या अर्थ के लिए विद्वानों के ग्रंथों से उद्धरण देने चाहिए। जहाँ कोश का प्रयोगकर्ता इस भाषा के कुछ विशेष पदार्थों, प्राणियों, परिवेश से अपरिचित होता है, वहाँ पर रंगीन चित्र या कृष्ण धवल चित्र देने चाहिए। इसका अगला पॉइंट है व्युत्पत्ति। शब्दों की सही व्युत्पत्ति भी ना जाने, शब्दों का सही अर्थ ज्ञान न होने से शब्द की आत्मा तक अर्थात अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। हिंदी में इस तरह से व्युत्पत्ति कोश नहीं के बराबर है। अगला है उच्चारण। शब्दों के लिखित और उच्चारित शब्दों में प्रायः अंतर दिखाई देते हैं। यूरोपियन भाषाओं का तो यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है, परंतु हिंदी में भी यह अंतर दिखाई देता है। जैसे शब्द के लिखित रूप हैं कमल, आवश्यकता, बहुत, समय। इनके क्रमशः उच्चारित रूप हैं कमल, आवश्यकता, बोध, समय। इस तरह कोश निर्माण के समय उपयुक्त बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कोश के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे पर्यायवाची कोश, मुहावरा और लोकोक्ति कोश, व्यक्ति कोश, पुस्तक कोश, व्युत्पत्ति कोश, पारिभाषिक कोश, बोली कोश, चरित्र कोश, विलोम कोश, उच्चारण कोश, सूक्ति कोश, विश्वकोश। विश्वकोश में ज्ञान विज्ञान के साहित्य की पूर्ण शब्दावली होती है। कुल मिलाकर कोश ज्ञान का भंडार कोश ही है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना कोश विज्ञान के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।